तो मैंने देखी हाउसफुल 5 जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। एंड जिन लोग को नहीं पता है, ये दो पार्ट में, मतलब सॉरी दो पार्ट नहीं कह सकते, दो अलग अलग मूवीज रिलीज हुई है हाउसफुल की, हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B। एंड मेरे को ये वीडियो लाने में भी इतना डिले इसलिए होगा बिकॉज मेरे को दोनों पिक्चरें देखनी थी ऑब्वियसली वीडियो बनाने से पहले। एंड इतना पैसा तो मेरे पे है नहीं कि मैं जाके दोनों पिक्चरें एक ही दिन में देख लूं। एंड फाइनली जब मैंने देख भी ली तो एक तरीके से देखा जाए तो स्कैम हो गया मेरे साथ, क्योंकि दोनों पिक्चरों के अंदर डिफरेंस बस इतना सा डिफरेंस है, बस एक किलर चेंज कर दिया इन लोगों ने। एंड यहीं पे थोड़े बहुत लोग मार खा जाएंगे कि भाई अगर किलर चेंज हुआ है तो स्टोरी भी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, तो उसको देखना है तो वर्थ इट होगा नहीं होगा, ये सब बात हम आगे करेंगे। लेकिन एक तरीके से समझ लो कि स्कैम हो गया भाई मेरे साथ। तो सबसे पहले हाउसफुल 5 की स्टोरी ऐसी है कि पापा रंजीत का 100 बर्थडे होता है, वो एक क्रूज शिप के ऊपर उसको मनाने वाले होते हैं, लेकिन वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। एंड अब वो अपनी 69 बिलियन पाउंड्स की जो पूरी वर्थ है उनकी, वो अपने बेटे जॉली को देना चाहते हैं। अब वहीं पे 3 जॉली आ जाते हैं एंड बोलते हैं मैं असली जॉली हूँ, मैं असली जॉली हूँ। उसके बाद लफड़ा चालू होता है, बीच में एक मर्डर हो जाता है, तो वो जॉली लोग फंस जाते हैं उस मर्डर के अंदर। तो अब असली जॉली कौन है, वो मर्डर किसने किया है, वो मर्डर सॉल्व करने के लिए अपने अंडा कड़ी पत्ता जैकी दादा एंड संजू बाबा आते हैं। एंड फिर वही सिचुएशनल कॉमेडी एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स जो मोस्टली हाउसफुल मूवी के अंदर होती है वो सब चालू होती है। एंड क्योंकि ये लोग किलर कॉमेडी बोल के इसको मार्केट कर रहे थे, तो किलर ठीक है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कॉमेडी तो इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे ही बिल्कुल। तो क्या ये मूवी कॉमेडी के मामले में अपनी पिछली मूवी से बेटर है? तो आई डोंट थिंक ऐसा है। कॉमेडी फिर भी ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत हंसी आ जाएगी, मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बोर करा के रखेगी पूरे टाइम। कहीं कहीं पे जनरली हंसी आ जाती है। एक पूरे तोते का सीक्वेंस है, वहां पे बहुत अच्छी हंसी आई थी मेरे को। एंड मेजॉरिटी अक्षय कुमार एंड रितेश देशमुख इन दोनों के सीन्स पे ही हंसी आती है, बाकी ज्यादा कोई कॉमेडी में इतना इनपुट देता नहीं अपना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कहीं कहीं पे ही वो हंसी आती है, बाकी टाइम बहुत फोर्सफुल कॉमेडी फील होती है, जैसे कि बस एक ही बात को रिपीट करते जाना जिससे वो बार बार फनी होने लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइक एक बंदा अपने आप को बार बार इंट्रोड्यूस कर रहा है जो हर बार फनी होगा, लेकिन वो हो नहीं पाता। एंड वो जो फोर्सफुल कॉमेडी है उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है वल्गर कॉमेडी। इन लोगों ने काफी ज्यादा वल्गैरिटी के ऊपर ध्यान दिया है कॉमेडी करने के लिए, जो कि ज्यादा टाइम फनी होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वल्गैरिटी है तो काम कर जाता है। ठीक है, काम मतलब यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। सौंदर्य शर्मा के कैरेक्टर है, उनको सिर्फ वल्गर कॉमेडी के लिए ही रखा गया है इस मूवी के अंदर, पता नहीं ऐसा क्यों किया उन लोगों ने। लेकिन जितने भी टाइम सौंदर्य शर्मा स्क्रीन के ऊपर होती है वहाँ पे कुछ वल्गर कॉमेडी जानबूझ के करने की कोशिश करी है, जैसे कि उनके हाथ से कुछ गिर गया, वो उठाने के लिए बेंड हुई एंड फिर सब लोग उनको घूर के देखने लगे। पता नहीं इस टाइप की ये लोगों ने, उनको क्यों लगा कि वो सीन फनी लगेगा, वो फनी तो नहीं था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर वल्गैरिटी थी तो फिर 18+ ऑडियंस के लिए ठीक है वो काम कर जाएगा। लेकिन एक बात ये है कि हाउसफुल 5 हाउसफुल फ्रेंचाइजी बच्चों के लिए भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाउसफुल की पहले की मूवीज के अंदर वल्गैरिटी नहीं थी, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत वल्गर कॉमेडी करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बच्चों को समझने लायक नहीं थी। यहाँ पे तो खुला मुंह पे फेंक के मार रहे हैं। लिटरली एक टाइम पे अक्षय कुमार ये बोलते हैं कि मेरे पापा ने इनके कॉन्सर्ट से लेके उनका कॉन्सर्ट सबका देखा है, एंड फिर वापस वही डायलॉग रिपीट करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पापा ने सबका देखा है। एंड फिर सब ऐसा शौक होता है, एंड देन वो क्लैरिफाई करते हैं कि सबका देखा है मीन सब लोग का कॉन्सर्ट देखा है। एंड सब लोग फिर सब शांत होने का नाटक करते हैं कि हाँ हाँ बेकार नहीं बोला इसने, जो कि नहीं फनी था। तो वो जो डायलॉग्स और सिनेरियो के थ्रू कॉमेडी करने की कोशिश करी है, बहुत कम ही टाइम वो काम करती है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट जस्ट बहुत हिट एंड मिस वाला सीन होता है। यहाँ पे मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के अराउंड कुछ बताया जा रहा है, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन इसके अराउंड ही कहीं पे है। लेकिन इन्होंने राइटर को कुछ भी पैसा नहीं दिया, इन लोगों ने सिर्फ एक्टर्स को पैसा दे दिया, जिसकी वजह से स्टोरी ही नहीं थी इनके पास। लिटरली इसकी स्टोरी काफी बेसिक थी, और अगर कॉमेडी मूवी के हिसाब से भी देखा जाए कि बेसिक स्टोरी के अंदर भी कॉमेडी हो सकती है, तो कॉमेडी भी कहाँ ही थी। एंड कैरेक्टर्स भी इन्होंने बिल्कुल अच्छे से मैनेज नहीं किए थे। इनके पास कॉमेडी करने के लिए इतने मस्त कैरेक्टर थे। पहली बात तो आखिरी पास्ता का कैरेक्टर था, इनके पास जॉनी लीवर थे, इनके पास शरद केलकर था, इन तीनों को कहीं यूज ही नहीं किया है मूवी के अंदर। लिटरली तुम हाउसफुल 2 देख लो, गोलमाल देख लो, शरद केलकर काफी अच्छा प्ले करते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे कुछ स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं था, उनको बस 1-2 के लिए रखा गया था, बाकी फिर उनका कुछ काम नहीं था। सेम फॉर जॉनी लीवर एंड आखिरी पास्ता, उन दोनों को भी इतना कुछ खास टाइम दिया नहीं। उसके बीच में नाना पाटेकर भी आ जाते हैं, एंड उनका जो मूवी के अंदर कैरेक्टर है उसके हिसाब से वो जो हरकतें कर रहे हैं वो कहीं से भी जस्टिफाइड लगती नहीं है कि इंटरपोल का बंदा आया हुआ है यहाँ पे ये लोग को पूरी खिला रहा है, जिसका कुछ खास रीजन है नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो खेलो। एक गाना डालना था इन लोगों को तो उन्होंने डाल दिया बस। संजू बाबा एंड अपने अंडा कड़ी पत्ता जैकी दादा का भी कैरेक्टर लेना, तो उनको भी इतना खास कुछ बनाया नहीं। दोनों का स्क्रीन टाइम अच्छा खासा है, कहीं कहीं पे उनकी कॉमेडी भी वर्क कर जाती है, लेकिन उनका कैरेक्टर स्टिल बहुत पुअरली रिटन था। मूवी में कुछ गाने भी थे, लाल परी वाला गाना ठीक है काम कर जाता है, स्टोरी के साथ भी वो बाइंड हो जाता है। बाकी के गाने आई डोंट थिंक इतने अच्छे थे, लेकिन वो निकल जाता है बस। तो अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े स्कैम की, कि हमने 2 अलग अलग पिक्चरें बनाई हैं, हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B। दोनों के अंदर किलर्स अलग है। इन्होंने वो चीज करने के लिए मेहनत डाली है, ठीक है, आई नो। इन्होंने रीशूट्स किए हैं एंड सेम टू सेम पूरा सेटअप बना के इन्होंने सेम टू सेम कैरेक्टर्स रखे हैं वहाँ पे, और बस किलर चेंज कर दिया है। तो मेहनत इन्होंने की है, वो चीज को मना नहीं करा मैं, लेकिन इन्होंने क्यों की है वो मेहनत मेरे को अब तक समझा नहीं। क्योंकि दोनों पिक्चरों के अंदर जो डिफरेंस है वो बस लास्ट का किलर चेंज होता है, वही वाला मोमेंट है, उसके बाद बाकी पूरी पिक्चर सेम है, ठीक है। एंड मूवी की स्टोरी ही ऐसी है कि जितने भी कैरेक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है सबके पास कुछ ना कुछ मोटिव है जान से मारने का, जिस भी बंदे की डेथ हुई है उसको। तो अब किलर तो कोई भी निकल सकता है, इन्होंने लिटरली वही किया है, सब लोग को मोटिव दे दिया। तो इस हिसाब से अगर हर एक कैरेक्टर
कैरेक्टर के ऊपर एक एक पिक्चर बना देंगे कि हाँ इस वाले पिक्चर में ये विलन है, इस वाले पिक्चर में ये विलन है, तो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि इन्होंने वही किया है, सब लोग को, जिसमें तो 5 लोग हैं, 5 को इन्होंने इंटेंट दे दिया कि सब लोग के पास कुछ ना कुछ ऐसा इंटेंट है मारने का, सिर्फ एक के अंदर हिम्मत है तो वो जाके मार दिया। नेक्स्ट मूवी के अंदर ये कर दो कि हाँ इस वाले में हिम्मत थी, इस वाले में हिम्मत थी तो इसमें जाके मार दिया। एक और पिक्चर बना दो उसमें इसके अंदर हिम्मत थी तो इसने मार दिया। ये तो खत्म ही हो सकता। तो ये जो किलर्स अलग अलग रखे ना हमने, ये बहुत बेकार स्कैम था, बिकॉज आधे से ज्यादा पिक्चर तो वही चलती है एंड में बस उसमें से एक उठ के हिम्मत दिखाता है कि मैं मार दूंगा एंड उसके ऊपर पिक्चर बन जाती है। तो ये जो हमने 2 अलग अलग पिक्चरें बनाई है ना भाई, तुम 15-20 पिक्चर बना देना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुमने इंटेंट तो पहली मूवी के अंदर ही सारे लोगों को दे दिया है किल करने का। तो फाइनली कंक्लूजन में आई विल से कि ये अपनी पुरानी पिक्चर से बेटर तो है नहीं, लेकिन ठीक ठाक लेवल पे मजा दिला जाती है, ज्यादा अच्छी नहीं है। एक बार देखोगे फिर भूल जाओगे, ऐसी टाइप की मूवी है। एंड हाँ, दोनों पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, तुमने एक पार्ट देख ली वही काफी है। अगले पार्ट में बस इमेजिन कर लो कि तुम्हारा जो फेवरेट बना था उसको किल बना दो, सबके पास इंटेंट तो है ही। बाकी फिर इस वीडियो के इतना ही। अगर पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम।